मियां नवाज शरीफ क्या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नाखुश हैं, जो बयानिया उनके हरीफ उनके खिलाफ बना रहे हैं कि वो सिस्टम के नए लाडले हैं और उनके लिए राह हमवार की जा रही है? और क्या ये इंस्ट्रक्शंस भी दी है नवाज शरीफ साहब ने अपनी मंशूर कमेटी को कि ये जो बयानिया उनके खिलाफ बन रहा है इसको काउंटर करने के लिए एक और बयानिया बनाया जाए? बहुत सारी मीटिंग्स में मैं खुद भी मौजूद था। मुझे तो नहीं पता कि इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई है। और वैसे भी अब लोगों के पास और कोई नवाज शरीफ के खिलाफ जवाब रह नहीं गया। अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि वो काम करके नहीं दिखाता, ये भी कोई कह नहीं सकता कि वो जो वादा करता है वो क्योंकि वो पूरा कर देता है। इसी तरह उसकी कारकर्दगी का मुकाबला नहीं है। एक दूसरी उम्मीद है वो पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ नवाज शरीफ से है। अगला जो वोट है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जितने भी सियासी सूझबूझ रखते हैं कि वो नवाज शरीफ को मिलने जा रहा है। तो वक्त से पहले एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये बताइए कौन सा सहूलत पीएमएलएन को या मियां नवाज शरीफ को मिली है? नाअहलियां, काल कोठरियां, सजाएं, उसके बाद क्या नहीं हमने सहा। और आज भी मुकदमात उसी तरह ही पेशियों पर पेशियां लग रही हैं। तो बात रही, मुझे ये बताइए कि अगर हमने जिद्दोजहद करके अदारों को धकेला है उनके दायरे के अंदर, और अदारों को इमरान खान जो कि लाडला बनाया हुआ था उनको धकेला है कि वो उससे पीछे हट जाएं, तो क्या ये हमारी सियासी कामयाबी है? इसको अगर कोई किसी और अल्फाज से जोड़ना चाहता है तो मेरा ख्याल है ये उनकी शिकस्त उनसे नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में इस वक्त क्लियर कट नजर आ रहा है कि वोट सिर्फ उसको मिलने जा रहा है जिस पर लोगों को उम्मीद होगी कि वो रोटी दे सकता है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी चला सकता है, और पाकिस्तान में काम और कारकर्दगी का मुकाबला नवाज शरीफ के साथ कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। तलाल साहब, अब अवाम कारकर्दगी पे वोट करती है या नहीं करती और किस जमात को करती है वो तो इंतखाबात में पता चलेगा, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ ने अपने जो पिछले बयानिया था उनका वोट को इज्जत दो, हमने उनकी तकरीर सुनी 21 उस बात को दोहराया नहीं, और कई ऐसी बातें थी जो वो स्किप कर गए, और शायद इसीलिए बिलाल भुट्टो जरदारी साहब 2 रोज पहले ये कह रहे थे कि जब तक उनका बयानिया वोट को इज्जत दो का था तो हम बड़े आसानी से साथ चल रहे थे, अब क्योंकि उन्होंने वो बयानिया छोड़ दिया है तो उनके साथ चलना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, वोट को इज्जत दो के बयानिए पे हम खड़े थे। हम तो इस पिछली असेंबली के इलेक्शन का हलफ ही नहीं उठाना चाहते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कायल किया JUIF को भी, नून को भी, कि नहीं असेंबली का आप हिस्सा बने। उसके बाद हम ये चाहते ही नहीं थे कि अदम एतमाद हो। अदम एतमाद करने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें कायल किया और कहा कि यही एक हल है, और अगर उनके कहे गए रास्ते पे हम चल रहे हैं तो क्या ये गलत है? और दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ अगर मीनार पाकिस्तान में कहते और कि जिसने ज्यादती की है उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ और पाकिस्तान के लोगों के साथ वो उसका एहतसाब करेंगे, बदला लेंगे, तो क्या लोग ये ना समझते कि उनको इस वक्त रोटी चाहिए, उनका इस वक्त इकोनॉमी को चलता देखना चाहते हैं? पाकिस्तान क्या जो इस वक्त मसला क्या है? क्या ये मसला है कि साकिब निसार या उसके इसी तरह के वो एस्टेब्लिशमेंट के साथियों की सजाएं, या पाकिस्तान का मसला इस वक्त रोटी का, इकोनॉमी का, गरीब के चूल्हे का है? और अगर हमने तरजीह दी है इसको, जो लोगों का मसला है, आम आदमी का जिंदगी का मरकजी मसला है, तो क्या ये हमने गलत किया? हाँ, लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे और आने से बिल्कुल पहले उनकी राय ये थी कि साकिब निसार और उन जैसे दूसरे लोगों ने जिन्होंने हमेशा इस जमहूरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है, उनका एहतसाब अगर नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह की रुकावटें बार बार आती रहेंगी। और वो बयानिया है जो कि शहबाज शरीफ के लंदन दोबारा जाने की वजह से नवाज शरीफ साहब को छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बात तो ये हकीकत है ना तलाल साहब कि अब जब आप आए तो आप लोगों को एक बयानिया की तलाश थी और आपने ये कहा हमारा बयानिया ये है कि हम तरक्की की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे, जैसे कि 2017 तक जा रहा था। शायद उस वक्त आपको ये अंदाजा ना हो कि एक काउंटर बयानिया आपके हरीफ आपके खिलाफ बनाने लगेंगे, जो कि बना रहे हैं इस वक्त। तो अब आपको इसको काउंटर करने के लिए भी तो कुछ सामने लाना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उन पे जोर दिया और नवाज शरीफ ने अपना बयानिया बदल लिया, यानी पिछले 7-8 साल भी वो बयानिए पे भी शहबाज शरीफ उसी तरह भाई थे, उसी तरह वो पार्टी के सदर थे, उसी तरह वो फाल थे। उस वक्त वो कामयाब नहीं हो और अचानक कामयाब हो गए, ये बात नहीं है। या हमारी पार्टी में डिस्कशन होती है और हमारे पास ये ऑप्शन थी कि हम एक उसी तरह एहतसाब का नारा लगाएं, एक हम लोगों को कहें कि हम फांसी दे देंगे, हम फलां कर देंगे, हम एहतसाब करेंगे, और दूसरी साइड पर आम आदमी की जिंदगी, गरीब का चूल्हा, रोटी थी। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का मतलब रोटी रोटी और रोटी है। हम लोगों की
उस काम में पड़ने की बजाय एहतसाब का नारा लगा देते। और आपको दूसरी बात, किसने कहा है कि नवाज शरीफ अपने मौकफ से हटे? आज भी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान यहां तक जो पहुंचा है वो इसी वजह से पहुंचा है, आरटीएस बिठाने से, लाडला बनाने से, एस्टेब्लिशमेंट के उस गलत फैसले से जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाकाम तजर्बा है, इमरान खान को लाने का। कौन कहता है मुझसे पीछे हटे हैं? हाँ, मगर बयानिया जो है उसका एक मरकजी नुक्ता होता है, उसका मरकजी नुक्ता आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना है, उसको रोटी, उसका चूल्हा चलाना है और पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाना है। बाकी चीजें एहतसाब और दूसरी वो साथ साथ चलेंगी। लेकिन तलाल साहब, आपके चल सकती सियासी हरीफ पीटीआई पीपल्स पार्टी के बयानात तो हमने आपको सुनाए, लेकिन हमने आपको जो तज्जियाकार हैं, जो बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान की सियासत, उनमें से कई लोगों के बयानात सुनाए और आप कह रहे हैं हम कहाँ पीछे हटे। वो भी इसी किस्म की बात कर रहे हैं कि जो होता रहा है वही हो रहा है, कोई उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2018 में अगर सिस्टम का लाडला इमरान खान था तो आज नवाज शरीफ साहब लाडले हैं। आपके सियासी हरीफ ये बात करें, समझ आता है, लेकिन आप जो इस वक्त जो कमेंटेटर्स हैं, जो सियासी तज्जियाकार हैं, उनको भी मुतमईन नहीं कर पा रहे इस बात पर। देखिए, कमेंटेटर्स 2013 में भी हमारे खिलाफ थे, कमेंटेटर्स 2018 में भी हमारे खिलाफ थे। पाकिस्तान की लेकिन ये बयानिया तो नहीं था ना उस वक्त पहले दूसरी चीजों पे तनकीद हो सकती थी, बल्कि 2018 में तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ गलत हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं जो इस वक्त तनकीद हो रही है वो तो ना 2013 में भी ना 2018 में भी नवाज शरीफ साहब को लेकर। मसला ये है, नवाज शरीफ आबे जमजम से नहा लें, सोने के बन जाए। कुछ ऐसे कमेंटेटर्स होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ निकालना ही होता है, उनकी रोजी रोटी उस पर चल रही। मुझे ये बताएं, फैक्ट्स पे बात करें ना, कौन सी सहूलत नवाज शरीफ को दी है? यानी नवाज शरीफ को आपने क्या, हाँ हमने अपनी जिद्दोजहद करके अदारों को उनके दायरे में धकेला है, हमने ये सियासी जिद्दोजहद करके अपने लिए इंसाफ लिया है, हमने सियासी जिद्दोजहद करके ये मनवाया है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। उनको धक्का देके आप उनकी जगह तो नहीं खड़े हो गए? उनको धक्का लगा के उनकी जगह तो नहीं खड़े हो गए? नवाज शरीफ, देखिए, नवाज शरीफ लाडला कोई एक दफा बन सकता है, जिनकी 40 साल की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हों और बार बार पाकिस्तान के लोग वोट देते हों, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान के लोगों का लाडला है। और उसके होने की वजह सिर्फ एक है कि उसका काम और कारकर्दगी। इस वक्त लोगों को उम्मीद ही नवाज शरीफ से है। मुझे ये बताइए, बिलावल भुट्टो साहब हमसे ये बात क्यों नहीं करते, लेवल प्लेइंग फील्ड, वोट को इज्जत दो, फलाना हो गया ये। ओ भाई, ये बताओ, सिंध में 15 साल में आपने ये किया है और हमने 10 साल में पंजाब में ये किया था, नून ने, पीटीआई ने 10 साल में ये किया, इसका मुआवजा करो। चलो इसको भी छोड़ दो, नहीं चलो मुस्तकबिल की बात करो। कौन पाकिस्तान के लोगों को रोटी दे सकता है? कौन इकोनॉमी चला सकता है? किसने पहले ये सब कुछ करके दिखाया? किसके पास प्लान है? किसके पास टीम है? कोई इस पे बात क्यों नहीं करता?